Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana, and today we are going to study the second topic of our first chapter, Introduction to Chemistry, which is branches of chemistry. केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस आपके पास हैं जिसको यानी कि इस सब्जेक्ट को सब डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट फील्ड्स में, और इसमें हमारे पास यहाँ पर 9 ब्रांचेस हैं जिसको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि कोई भी एटम कंबाइन हो के मॉलिक्यूल की फॉर्मेट में या मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो के कंपाउंड के जब फॉर्मेट में आते हैं तो वो किस लॉ के थ्रू आते हैं या उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस प्रिंसिपल के थ्रू जो होता है, और क्या केमिकल रिएक्शंस जो है वो फिर वो मज़ीद आके परफॉर्म करते हैं, या एटम और मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनने में जो हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना वो हम गवर्न करते हैं, स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। और फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली एनीथिंग विच यू कैन सी, यानी कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये तमाम चीज़ें भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में ही काउंट होती हैं। इसका आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की जितनी भी डिटेल्स या उसके बारे में जो भी रिएक्शंस होते हैं या जितने भी फिनोमेना आपका हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है और उसके डेरिवेटिव से रिलेटेड है, वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। जब कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव या हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो उनकी जो स्टडी होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन से एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन जो भी हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ना हो, उनकी स्टडीज़ को, उन एलिमेंट की स्टडी को या उनके डेरिवेटिव की जो डिटेल स्टडी होती है वो हम किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर आपके पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो हम किसी भी कंपाउंड की या किसी भी सब्सटेंस की उसका क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी को और क्वालिटी को डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स के थ्रू जो है वो मालूम करते हैं। यानी कि ये एक बहुत ही एडवांस केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें डिफरेंट मशीनरीज और डिफरेंट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है और एक कंपाउंड की, एक कंपोनेंट की जो है वो क्वांटिटी को मालूम किया जाता है एक एडवांस टेक्निक्स के थ्रू, मेथड्स के थ्रू। इसके अलावा ये जो आपके पास टेक्निक है, ये जो आपके पास ब्रांच है केमिस्ट्री की, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसकी इस ब्रांच के अंदर जो है वो हम बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स की एनालिसिस भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क की, वाटर की, यूरिन की, ब्लड की। लाइक जैसे हम ब्लड की जब डिटर्मिनेशन करवाते हैं, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ब्लड टेस्ट के अंदर कितने परसेंट आपका कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, कितने परसेंट कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, डायबिटीज़ अगर है तो शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा तो नहीं है। तो ये जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है डिफरेंट कंपाउंड्स की, क्वांटिटी जो हम मालूम कर रहे हैं, ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है ये मालूम करते हैं। ये ब्रांच जो है ये हमें इस तमाम चीज़ों में जो है वो मदद करती है मालूम करने में। फिर हमारे पास है बायो केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, तो यानी कि लाइफ से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को और उनको डिटेल में जिस तरह उनकी एनालिसिस करना और उनके अंदर डिफरेंट रिएक्शन क्या परफॉर्म हो रहे हैं, कितने कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ये तमाम जो है वो डिटेल स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और मेडिकल साइंसेस की जो है वो बायोकेमिस्ट्री बैकबोन है, यानी कि मेडिकल साइंसेस में बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है और बायोकेमिस्ट्री के बगैर जो है वो मेडिकल साइंसेस अधूरी है। इसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। नाम से ही जाहिर है कि इंडस्ट्री में होने वाले जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जो भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि आपको नेचुरली अवेलेबल अगर हैं या नहीं भी हैं तो आप उनको जो है लैब में बनाते हैं या इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर जब उनकी प्रोडक्शन करते हैं और उनकी जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो जैसे कि डाइस की फॉर्मेशन करना और फिर उसको कपड़े पर लगाना, तो ये तमाम चीज़ें कहाँ होती है? इंडस्ट्री में होती है। इसके अलावा डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, आपकी पेंट इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पर इस सब्जेक्ट का बड़ा रोल है, वहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जितने भी आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडस्ट्री से आप ले रहे होते हैं, जिनको आप यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें आपके फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें, यानी दवाइयाँ भी हो गई जो इंडस्ट्री में बनती हैं, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो वो तमाम चीज़ों
के अंदर जो इंडस्ट्री में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस ब्रांच का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का रोल है। फिर हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री विच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है हम वो तमाम एटम्स जो कि आइसोटोपिक एटम्स होते हैं और जो कि इमिशन करते हैं इनविजिबल रेडिएशंस की, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं उनके न्यूक्लियाई तो वो इनविजिबल रेडिएशंस को जो है वो इमिट आउट करते हैं, तो उसके अंदर जितने एटम्स के अंदर उन एटम्स के अंदर चेंजेस होती हैं वो तमाम की तमाम हम किस में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाने में मदद करती है, बल्कि क्योंकि जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं वो डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होती है। जैसे एक्सरे रेडिएशन जो आपके पास हैं वो आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि आपके पास एक्सरे रेडिएशन जो इन्वॉल्व हो रही है वो आपके पास यहीं से इन्वॉल्व हो रही है, उन एटम्स के न्यूक्लियाई के ब्रेकडाउन से इन्वॉल्व हो रही है। इसके अलावा रेडियो आइसोटॉप जो है वो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट, यानी कैंसर जैसा जो मर्ज़ है उसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है वो डिफरेंट रेडियो केमिस्ट्री या रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। तो जैसे लेज़र ट्रीटमेंट जो होती है हमारे पास, या जो लेज़र ट्रीटमेंट, इसके अलावा रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल होता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं, और ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आती है आपके पास, सॉरी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। तो इसके बाद आपके पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बज़ाहिर यही है कि एनवायरनमेंट में हमारे पास जो आपके पास एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, स्पेशली जो प्लांट्स हैं, और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें हमारे पास, क्लाइमेट चेंजेस और ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो इनके अंदर जितने भी केमिकल मटेरियल्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन को, एनवायरनमेंट के साथ उनके इंटरेक्शन को, और फिर एनवायरनमेंट पर उनका जो इफ़ेक्ट होता है उसकी जो है हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। दूसरी एक और चीज़ की क्लाइमेट चेंज जो हमारे पास अभी नज़र आ रहे हैं हमें, तो जो आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल यूज़ होते हैं तो उनके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो भी कुछ केमिकल्स ही होते हैं, तो उन केमिकल्स का आपकी इन्वायरमेंट पर, आपके क्लाइमेट पर क्या चेंज आता है, क्या असर पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, वो तमाम चीज़ें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ी जाती हैं। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो आपकी पर्सनल हाइजीन से लेकर आपकी पॉल्यूशन, आपकी हेल्थ हैज़र्ड, वो तमाम चीज़ों को कवर करती है और हमें ये बताती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, हम कौन से ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा तो है जो है वो ऐसी चीज़ें ना हो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसके बाद हमारे पास है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री जो है वो पॉलीमराइजेशन के बारे में है, और वो तमाम प्रोडक्ट जो कि पॉलीमराइजेशन से हासिल होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि पॉलीमर्स कहलाते हैं। मोनोमर्स से जो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनता है वो पॉलीमर्स होता है। अच्छा, पॉलीमर्स में हमारे पास जैसे फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, जो पाइप्स आपके पास होते हैं, रबर पाइप्स होते हैं, पेपर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, तमाम पॉलीमर्स है। तो इनकी प्रोडक्शन और इनकी जो है वो रिप्रोडक्शन हमारे पास जो होती है, ये तमाम पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो हम फ़िलहाल तो नहीं पढ़ेंगे, आगे इंशाल्लाह अगर किसी चैप्टर में ये टॉपिक आए तो हम पढ़ेंगे। आई होप यू हैव लर्न दिस so well, and we'll meet in the next session soon. Till then, complete your work and start learning. Happy learning. Allah Hafiz.